ये कहानी एक लेखिका जेनिफर की है। कुछ बदमाश लड़कों ने उसे अकेले पाकर पकड़ लिया था और उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। कहानी में आगे दिखाया गया है कि उसके साथ बाद में क्या क्या होता है। कहानी की शुरुआत होती है जेनिफर से, जो कि एक उपन्यास यानी नॉवेल लिखने वाली लेखिका है। लिखने के लिए उसे शांत जगह चाहिए थी, इसलिए वो शहर से दूर जंगल के बीच बने एक सुनसान केबिन में रहने जाती है, ताकि वहां आराम से लिख सके। सबसे पहले वो एक दुकान पर जाती है और वहां उसकी मुलाकात अर्ल नाम के आदमी से होती है। वही उस केबिन का मालिक था। अर्ल उसे चाबी देता है और रास्ता भी समझा देता है। थोड़ा आगे जाकर जेनिफर पेट्रोल पंप पर रुकती है। वहां उसे दो आदमी एंडी और स्टैनली दिखते हैं, जो उसे लगातार घूर रहे होते हैं। वहां जॉनी नाम का एक कर्मचारी आता है और जेनिफर की कार में पेट्रोल भरने में मदद करता है। जब जॉनी पूछता है कि वो कहाँ रुकेगी, तो जेनिफर बताती है कि वो पास वाले केबिन में रह रही है। पैसे देने के बाद जेनिफर गलती से एक बाल्टी से टकरा जाती है, जिससे जॉनी की पैंट गीली हो जाती है। उसके दोस्त ये देखकर हंसने लगते हैं। जेनिफर माफी मांगती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद वो जंगल के बीच बने अपने केबिन में पहुंचती है और लिखना शुरू कर देती है। रात में जब वो अपनी दोस्त से फोन पर बात कर रही होती है, तभी उसे केबिन के पीछे से आवाज आती है। वो जाकर देखती है कि एक कमरा खुला हुआ है। अंदर उसे कई औजार और जहरीले पाउडर का डिब्बा मिलता है। वो डर कर दरवाजा बंद कर देती है और वापस लौट आती है। थोड़ी देर बाद उसके कपड़े गीले हो जाते हैं, तो वो उन्हें साफ करने के लिए अंदर जाती है। उसी दौरान कोई खिड़की से उसे छुपकर देख रहा होता है। अगली सुबह जेनिको जंगल में जॉगिंग करते हुए एक पुराना खाली घर देखती है। वो अंदर जाती है पर घर पूरा खाली होता है। जब वो वापस केबिन आती है और वॉशरूम में नल खोलती है, तो पानी नहीं आता। इसलिए वो मदद बुलाती है। मैथ्यू नाम का एक आदमी पाइप ठीक करने आता है। जब वो पाइप ठीक कर देता है, तो जेनिफर खुशी से उसके गाल पर हल्का सा किस कर देती है। मैथ्यू शर्मीला और भोला इंसान होता है, इसलिए वो घबराकर तुरंत वहां से भाग जाता है। शाम को मैथ्यू, स्टैनली, एंडी और जॉनी साथ में मछली पकड़ने जाते हैं। बात करते करते मैथ्यू ने बताता है कि शहर की लड़की जेनिफर ने उसके गाल पर किस किया था। यह सुनकर जॉनी को बहुत बुरा लगता है। वो कहता है, यह सच नहीं हो सकता। तभी स्टैनली जॉनी को अपने कैमरे में जेनिफर का एक वीडियो दिखाता है, जिससे पता चलता है कि वो पिछली रात खिड़की से जेनिफर को चुपके से देख रहा था। वीडियो देखने के बाद जॉनी के इरादे और भी खतरनाक हो जाते हैं। वो जेनिफर के बारे में बुरी बातें करने लगता है और कहता है कि आज रात मैं इस लड़की को सबक सिखाऊंगा। उसी रात जब जेनिफर सो रही होती है, उसे दरवाजे के बाहर आवाज सुनाई देती है। वो देखकर आती है तो वहां एक मरा हुआ पक्षी पड़ा होता है। ये देखकर वो बहुत डर जाती है और तुरंत अंदर भागती है। लेकिन अंदर आते ही उसे दिखता है कि उसके लैपटॉप पर उन लड़कों की फोटोज खुली हुई हैं, जिससे उसे और भी डर लगता है। अचानक वो तीनों लड़के उसके कमरे में घुस आते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। जेनिफर उनसे पूछती है कि वो क्यों आए हैं और झूठ बोलती है कि उसका बॉयफ्रेंड आने वाला है, इसलिए उन्हें तुरंत जाना चाहिए। लेकिन जॉनी कहता है कि मुझे पता है इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। वो लोग कहते हैं कि उन्होंने सुना है जेनिफर ने मैथ्यू को किस किया था। फिर वो मैथ्यू को भी अंदर बुला लेते हैं। जेनिफर समझाती है कि उसने मैथ्यू को सिर्फ धन्यवाद कहने के लिए ही किस किया था। लेकिन जॉनी कहता है कि वो शहर की लड़कियों को अच्छे से जानता है और उन्हें क्या चाहिए ये भी जानता है। फिर जॉनी जेनिफर को शराब की बोतल देता है और जबरदस्ती पीने को कहता है। जेनिफर मना करती है, लेकिन जॉनी धमकी देता है कि अगर तुमने इसे पी लिया तो हम चले जाएंगे। डर के मारे जेनिफर शराब पी लेती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग नहीं जाते। जॉनी उसे डराता है, धमकाता है और उसे छोटा दिखाने की कोशिश करता है। वो हथियार भी दिखाकर उसे डराता है और जबरदस्ती कुछ करने को कहता है। मैथ्यू को यह सब गलत लगता है, इसलिए वो मुंह घुमा लेता है। फिर एंडी भी जेनिफर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन जेनिफर हिम्मत करके उसे धक्का देकर गिरा देती है। जेनिफर तुरंत अपने बैग से स्प्रे निकालती है और स्टैनली की आंखों में मारकर वहां से भाग जाती है। सुबह हो रही होती है और जेनिफर लगातार दौड़ रही होती है। रास्ते में उसे दो लोग मिलते हैं। एक अर्ल, जिसने उसे पहले केबिन की चाबी दी थी, और दूसरा आदमी जो खुद को शेरिफ बताता है। जेनिफर दोनों को पूरी घटना बता देती है। शेरिफ अर्ल से कहता है कि वो जंगल के दूसरी तरफ जाए और जेनिफर को अपने साथ केबिन की तरफ लेकर जाता है। केबिन में जाकर वो दोनों चारों तरफ देखते हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिलता। हाँ, शेरिफ को जेनिफर की बियर की बोतल मिलती है। वो कहता है, शायद तुमने सब सपना देखा होगा क्योंकि तुमने शराब पी थी। लेकिन जेनिफर साफ कहती है कि नहीं, ये सब सच में हुआ था। उन्होंने मुझ पर हमला किया था। शेरिफ उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। ऊपर से वो तलाशी के नाम पर उसका गलत फायदा उठाने की कोशिश करता है। तभी वो चारों लड़के भी वहां पहुंच जाते हैं और जेनिफर समझ जाती है कि शेरिफ भी उन्हीं का साथी है। इसके बाद वो सब मिलकर जेनिफर के साथ बहुत बुरा और अमानवीय व्यवहार करते हैं। उसे डराते हैं, मारते हैं और कई तरह से परेशान करते हैं। मैथ्यू, जो पहले थोड़ा सीधा साधा था, दबाव में आकर बाकी लड़कों के साथ गलत काम में शामिल हो जाता है। इसी बीच शेरिफ को उसकी बेटी का फोन आता है, तो वो सब जेनिफर को वहीं छोड़कर चले जाते हैं। जेनिफर किसी तरह उठकर भागने की कोशिश करती है,
लेकिन थोड़ा आगे जाने पर वही पांचों लोग उसे फिर रोक लेते हैं और उसके साथ दोबारा बुरा व्यवहार करते हैं। इतना सब सहने के बाद जेनिफर अंदर से पूरी तरह टूट जाती है, जैसे उसका दिमाग काम करना बंद कर गया हो। आखिर में जब वो लोग जेनिफर को मारने वाले होते हैं तो वो किसी तरह भागती है और नदी में कूद जाती है। वो लोग काफी देर तक इंतजार करते हैं कि शायद उसका शरीर पानी में ऊपर आए, लेकिन जेनिफर कहीं दिखाई नहीं देती। तब शेरिफ बाकी लड़कों से कहता है कि अब सबको सावधान रहना होगा। अगर जेनिफर जिंदा बचकर निकल गई तो सबके लिए बड़ी मुसीबत हो सकती है। इसलिए जेनिफर की सारी चीजें जला देता है ताकि कोई सबूत न बचे। उस रात शेरिफ घर जाकर अपनी बेटी से मिलता है। उसकी बेटी बताती है कि वो ऑनर्स प्रोग्राम में सिलेक्ट हो गई है। अगले दिन शेरिफ अर्ल के पास जाकर केबिन की चाबियां वापस करता है। अर्ल पूछता है कि वो लड़की यहां से चली गई। शेरिफ कहता है हाँ, वो चली गई। फिर दिखाया जाता है कि सभी लोग अभी भी जेनिफर को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें वो कहीं नहीं मिलती। इस बीच मैथ्यू अपने किए पर बहुत पछतावा महसूस करने लगता है। एक दिन अर्ल शेरिफ को फोन करके बताता है कि जेनिफर की बहन का फोन आया था। वो पूछ रही थी कि जेनिफर अब तक घर क्यों नहीं पहुंची और क्या उसके साथ कुछ गलत हुआ है। शेरिफ झूठ बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो बस चली गई। अगली सुबह स्टैनली जल्दी से एंडी और जॉनी के पास आता है और बताता है कि उसका कैमरा चोरी हो गया है। उस कैमरे में जेनिफर के सारी वीडियो थे। ये सुनकर जॉनी गुस्से में स्टैनली को मारता है और कहता है, तुझे वीडियो बनाने की क्या जरूरत थी। उस रात जॉनी घर में होता है, तभी उसके दरवाजे पर आवाज आती है। वो बाहर जाकर देखता है तो एक मरी हुई चिड़िया पड़ी होती है। उसे लगता है कि एंडी और स्टैनली मजाक कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद दोबारा आवाज आती है। जब वो फिर दरवाजा खोलकर देखता है तो वहां जेनिफर की एक चप्पल पड़ी होती है। अब वो डर जाता है। जॉनी को झाड़ियों से आवाज सुनाई देती है। वो आगे जाता है और रास्ते में मैथ्यू के रबर बैंड पड़े हुए देखता है। ये देखकर उसे शक होता है कि शायद मैथ्यू ही उसे डराने की कोशिश कर रहा है। अगले दिन शेरिफ अपने घर आता है। उसकी पत्नी उसे एक गिफ्ट देती है और बताती है कि कोई ये उसके लिए भेज कर गया है। गिफ्ट के अंदर एक कैसेट होती है। शेरिफ उसे देखते ही डर जाता है। फिर वो लड़कों के पास जाता है और गुस्से में स्टैनली को मारने लगता है। चिल्लाकर कहता है, तुम्हें वो वीडियो बनाने की क्या जरूरत थी। तभी जॉनी बोलता है, कल रात कोई मुझे डराने आया था। मुझे पूरा यकीन है कि यह सब मैथ्यू कर रहा है, क्योंकि उसे जेनिफर की मौत का बहुत गिल्ट है। शेरिफ लड़कों को आदेश देता है कि वो मैथ्यू को ढूंढकर वापस लाएं, और खुद शेरिफ अल के पास जाता है और संदेह होने पर उसे गोली मार देता है। उधर मैथ्यू जेनिफर के घर के बाहर बैठा होता है और बहुत रो रहा होता है। उसे जेनिफर की आवाज सुनाई देती है। वो अंदर जाता है और सोफे पर बैठी जेनिफर को देखता है। जेनिफर उसे पास बुलाकर कहती है, मुझे पता है तुम्हें बहुत गिल्ट हो रहा है। मैथ्यू रोते हुए माफी मांगता है, मेरा वो करने का इरादा नहीं था। लेकिन उसी समय जेनिफर रस्सी उसके गले में डालकर कसने लगती है। मैथ्यू बेहोश होकर गिर जाता है। इधर एंडी और स्टैनली मैथ्यू को ढूंढ रहे होते हैं। खोजते खोजते एंडी एक सुनसान घर में पहुंचता है और एक पुराना मैट्रेस देखता है। उसी समय जेनिफर स्टैनली के सामने आ जाती है। स्टैनली हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर एक फंदे में फंस जाता है और वो उल्टा लटक जाता है। वो जोर जोर से एंडी को आवाज देता है। जब एंडी वहां पहुंचता है, जेनिफर पीछे से उस पर हमला कर देती है। फिर स्टैनली के सिर पर भी वार करती है और उसे बेहोश कर देती है। एंडी होश में आता है तो खुद को एक बड़े टब में उल्टा लटका हुआ पाता है। टब में पानी भर रहा होता है। जेनिफर स्टैनली को एक पेड़ से बांधती है। वीडियो रिकॉर्ड करते हुए वो उसके ऊपर चूहे छोड़ देती है। फिर वो उसकी पलकों में फिशिंग हुक चुभो देती है ताकि वो आंखें बंद न कर सकें। इसके बाद जेनिफर एंडी के पास जाती है। एंडी रोते हुए माफी मांगता है और उससे जान बख्शने की गुहार लगाता है। जेनिफर एंडी से कहती है, मैं भी एक बार तुम लोगों से दया मांगने आई थी, लेकिन तुम में से किसी ने मेरी बात नहीं मानी। उल्टा तुम सबने मेरे साथ बुरा किया। ये कहकर जेनिफर एंडी का सिर पानी में दबा देती है और कहती है, अब मैं तुम्हें बहुत दर्दनाक मौत दूंगी। इसके बाद वो स्टैनली के पास जाती है। वो एक मछली का पेट काटती है और उसका मांस स्टैनली की आंखों में ठूस देती है। फिर वो वापस एंडी के पास लौटती है। वो टब में एसिड डालती है और एंडी को पकड़े हुए लकड़ी की छड़ी हटा देती है। एंडी एसिड से भरे टब में गिर जाता है। एसिड उसके चेहरे और शरीर को जलाने लगता है और वो तड़प तड़प कर मर जाता है। उधर स्टैनली की आंखों में भरा मांस देखकर पक्षी उसकी तरफ आते हैं। वे उसका मांस खाने लगते हैं, यहाँ तक कि उसकी आंखें भी नोच लेते हैं। स्टैनली भी बहुत दर्द में मर जाता है। इस तरह जेनिफर दोनों को खत्म कर देती है। इसके बाद जेनिफर पेट्रोल पंप पहुंचती है और वहां जॉनी पर हमला करके उसे उठा ले जाती है। जब जॉनी होश में आता है, वो खुद को बिना कपड़ों के रस्सियों से बंधा हुआ पाता है और सामने जेनिफर खड़ी होती है। जेनिफर पूछती है, तुम जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाली हूं? फिर वो उसके एक एक करके सारे दांत निकाल देती है। जॉनी दर्द से चिल्लाने लगता है। जेनिफर कहती है, तुम्हें अपनी मर्दानगी पर बहुत घमंड था, अब वो घमंड खत्म हो जाएगा। ये कहकर वो कैंची उठाती है और उसका मर्दाना हिस्सा काट देती है।
और उसे जॉनी के मुंह में ठूंस देती है। जॉनी दर्द में तड़पते हुए वहीं मर जाता है। उधर शेरिफ ऑफिस में बैठा होता है, तभी उसकी पत्नी उसे फोन करती है और बताती है कि उनकी बेटी एंजल की टीचर घर आई है। एंजल कहती है, मेरी टीचर मुझे खेलने ले जाने वाली हैं। शेरिफ जवाब देता है, पहले मुझे टीचर से बात करने दो। लेकिन जब टीचर दिखाई जाती है तो पता चलता है कि वो टीचर नहीं बल्कि जेनिफर है, जो टीचर बनकर आई है। जैसे ही जेनिफर अपना नाम बताती है, शेरिफ डर जाता है और कहता है, कृपा मेरी बेटी को कुछ मत करना। लेकिन जेनिफर फोन काट देती है और एंजल को अपने साथ ले जाती है। जब शेरिफ घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी बताती है कि टीचर यानी जेनिफर एंजल को खेलने ले गई है। शेरिफ घबराकर मैदान में दौड़ता है, लेकिन उसे अपनी बेटी नहीं मिलती। वो गाड़ी में बैठकर तलाशने के लिए निकलता है। तभी पीछे से जेनिफर उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। जब शेरिफ होश में आता है, वो खुद को बंधा हुआ पाता है। जेनिफर ने उसकी अपनी शॉटगन उसके पीछे वाले हिस्से में ठूंस दी होती है। दर्द से वो कहता है, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। जेनिफर बंदूक को आगे पीछे करते हुए कहती है, जब तुम सब ने मेरे साथ जुल्म किया था तो मुझे भी ऐसा ही दर्द हुआ था। शेरिफ घबरा कर चिल्लाता है, मेरी बेटी के साथ तुमने क्या किया? जेनिफर शांत होकर कहती है, तुम्हारी बेटी जवान और खूबसूरत है, सोचकर देखो अगर कोई उसके साथ जबरदस्ती करे तो कैसा लगेगा। शेरिफ गुस्से में चिल्लाता है, अगर किसी ने मेरी बेटी को छुआ भी तो मैं उसे मार डालूंगा। जेनिफर शेरिफ से कहती है, मैं तुम्हें वही सजा दे रही हूं जो तुमने किसी और की बेटी को दी थी। इसके बाद वो शॉटगन के ट्रिगर में रस्सी बांधती है और उसका दूसरा सिरा मैथ्यू के हाथ में बांध देती है, जो सामने बेहोश पड़ा होता है। फिर वो शेरिफ से कहती है, जब मैथ्यू जागेगा तुम दोनों मर जाओगे। ये कहकर जेनिफर बाहर जाकर शांत होकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद मैथ्यू को होश आता है। सामने बंधे हुए शेरिफ को देखकर वो घबरा जाता है। शेरिफ उसे चिल्लाकर कहता है, हिलना मत। बिल्कुल नहीं। लेकिन मैथ्यू डर के मारे अपना हाथ हल्का सा हिला देता है। रस्सी खिंचती है और ट्रिगर दब जाता है। शॉटगन चलती है। गोली पहले शेरिफ के शरीर को पीछे से फाड़ देती है और आगे निकलकर मैथ्यू को भी लग जाती है। दोनों वहीं तुरंत मर जाते हैं। इसके बाद जेनिफर दिखती है, शांत, खुश और राहत महसूस करती हुई, क्योंकि उसने उन सभी दरिंदों को एक एक करके खत्म कर दिया था। और इसी तरह ये कहानी खत्म होती है। और दोस्तों, ये थी जेनिफर की कहानी, जिसने अपने साथ हुए अत्याचार का बदला लिया और उन सभी दरिंदों को सजा दी। कहानी ने दिखाया कि हिम्मत और धैर्य से कोई भी इंसान मुश्किल हालातों में अपने लिए न्याय पा सकता है। अगर आप इस तरह की और भी डरावनी और रोमांचक कहानियां देखना चाहते हैं तो कमेंट में बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हम जल्द ही एक नई कहानी के साथ वापस आएंगे।